मोहनपुर गांव में अजय नाम का एक व्यापारी रहता था। माँ और बहन टीना को लेकर थी उसकी सुखी जिंदगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक माँ के कहने पर अजय को शादी करनी पड़ी और तभी से शुरू हो गई अजय के परिवार में तरह तरह की परेशानियाँ। बताओ भला, देखते देखते शादी के 1 हफ्ते हो गए, पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। इस हफ्ते शादी ब्याह के काम में सब बहुत व्यस्त थे, इसलिए समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा लता, देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात यह है कि देखो, अब तुम इस परिवार की एक सदस्य हो, इसीलिए इस घर के कुछ नियम कानून तुम्हें मानने होंगे। मैं कोशिश करूंगी। नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग जैसा कहेंगे मैं उसी तरह चलूंगी। देखो लता, माँ तो पुराने जमाने की है ना, हो सकता है कि हर बात में शायद वो तुम्हारी गलती निकालें, पर तुम कुछ भी मन में मत लेना। किसी भी बात की गांठ मत बांध लेना कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ये कहा। खाना पीना सब बहुत नियम से करना होगा, समझ रही हो ना? मैं अपनी सासू माँ से सब सीख लूंगी। वो जैसे कहेंगी मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। हाँ, और क्या है कि मेरी माँ विधवा हैं, इसीलिए सिर्फ शाकाहारी खाना खाती हैं और साफ सफाई को बहुत मानती हैं। और टीना एकमात्र मेरी छोटी बहन है, अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हारे व्यवहार से किसी को कभी दुख ना पहुंचे। मैं वादा करती हूँ मेरे व्यवहार से कोई कभी आहत नहीं होगा, लेकिन अगर अनजाने में गलती हो जाए तो आप लोग मुझे बता देंगे, है ना? इस बात का ध्यान रखना। और नहीं तो क्या, अरे भाई, मैं हमेशा तुम्हें मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि तुमसे कोई गलती ना हो, वरना मेरी माँ गुस्सा कर सकती हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मेरी लता, क्या बताऊं कितनी प्यारी हो तुम। पता है, तुम्हें देखकर ही मुझे लगा था कि तुम इस घर के लिए सबसे उपयुक्त हो, लेकिन मेरी माँ पुराने विचारों की है तो थोड़ा डर लगता है। तुम अगर माँ को मना लोगे ना, बस एक बार माँ से तुम्हारा बन गया ना, फिर तो समझो इस घर में तुम्हारी जिंदगी बन गई, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अरे मनोज, इतनी सुबह सुबह? कल रात को अजय तुमसे मिलने गया था ना, बोला था कि आज मामा के घर रात को रुकूंगा, और तुम अकेले आए हो। अजय कहाँ है? दीदी दीदी दीदी, बड़ा अनर्थ हो गया। हमारा अजय अब नहीं रहा। वो हम सबको छोड़कर चला गया। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? ठीक से बताओ क्या हुआ? दीदी, कल रात मोटर बाइक से हमारे घर आते समय अजय पुल से टकराकर नदी में गिर गया। उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है दीदी, नहीं मिली। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा दीदी, ऐसा मजाक क्यों करूंगा? अजय को आज मेरे घर आना था। जब वो नहीं पहुंचा तो मैं खुद उसे देखने के लिए निकला। अब वो जो मामती नदी है ना, उसके पुल पर लोगों की भीड़ दिखी। पूछा तो बताया कि कल रात एक बाइक सवार नदी में गिर गया। फिर देखा वहां पे अजय की बाइक ही खड़ी थी दीदी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा अजय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं खुद चलकर देखूंगी। अरे दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलिए आप खुद देख लीजिए। सही कहा दीदी। ये सच हुआ तो सारी गलती उस अपशगुनी बहू की है। उस लड़की के आते ही मेरा बेटा सब छोड़कर चला गया। इतने दिनों में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की के घर आते ही घर में अनहोनी हो गई। ऐसा हो गया देखो दीदी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे इस घर से निकाल दूंगी। जिसने मेरा बेटा छीन लिया उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल सही कहा। उस अपशगुनी लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है।
टीना, तुम अभी भी इस घर में हो? माँ ने कितनी बार कहा है कि यहाँ से चली जाओ, फिर भी यही पड़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहाँ जाऊँ टीना, अजय ही मेरा सब कुछ था। उसकी हर याद इस घर से जुड़ी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। यादों से पेट भरता है। मेरे भैया तुम्हारी वजह से चले गए। तुम्हारा चेहरा देखते ही गुस्सा आ जाता है। तुम इस घर की बहू बनकर आई ही क्यों? शायद तुम ना आती तो आज भैया जिंदा होते। टीना, ऐसा मत कहो। मैंने कब चाहा था कि ऐसा हो। हादसा होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो रोज तुम्हारे भैया की राह देखती हूँ। अभी भी लगता है वो दरवाजा खोलकर कहेंगे, लता मैं आ गया। ये नाटक बंद करो, सच्चाई स्वीकार करो। मेरे भैया लौटकर नहीं आएंगे। कल सुबह इस घर से चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अजय मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए थे। मैंने वचन दिया था, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। जबरदस्ती यही रहोगी? तुम्हें अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं? सब तुम्हें अपशगुनी कहते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। अगर मैं सच में अपशगुनी होती तो अजय मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे शादी के लिए कभी नहीं चुनते। उन्होंने कहा था मैं इस घर के लिए उपयुक्त हूँ। तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें तो घर से धक्का मारकर निकाल देना चाहिए। शायद मैं सच में पागल हो गई हूँ। अजय के बिना दुनिया सूनी लगती है। लेकिन सुन लो तुम लोग, चाहे जितना अपमान करो, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। माँ ने जो कहा है वही होगा। कल सुबह तुम्हें इस घर में मैं ना देखूं। अजय, तुम कहाँ हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम नहीं हो। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। पीसी के घर में रहना अच्छा लगता है। मतलब बड़ा घर, सामने तालाब, ऐसा घर हो तो और क्या चाहिए। अब मैं देख लूंगा कि तू सारी उम्र यहीं रहे। अब से हम इसी घर में रहेंगे बेटा। क्या? मैं समझा नहीं। मैं तो आपको लेने आया हूँ। अजय दादा की दुर्घटना के बाद से आप घर नहीं गए। माँ बहुत नाराज है। तो सुन बेटा, इस घर का असली मालिक अब नहीं रहा। कोई वारिस भी नहीं है। और जब कोई वारिस नहीं होता तो घर ऐसे ही पड़ा रहता है क्या? देखिए पापा, इतने दूर की मैं नहीं सोच रहा। आप घर चलिए। बेटा, अब ये समझ कि ये घर अब मेरा ही है और तू होगा इस घर का वारिस, समझा? अब से हम यहीं रहेंगे। कुछ दिनों बाद तेरी माँ को भी लेकर आ जाऊंगा। बस हमारा परिवार और ये होगा हमारा जायदाद। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा घर हो गया हमारा। हा 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 हा, सोच कर ही बड़ा अच्छा लग रहा है पिताजी। लेकिन एक काम करना होगा बेटा। काम ये है कि तेरी पीसी को रास्ते से हटाना होगा ताकि कोई रुकावट ही ना बचे। पर पापा, पीसी तो आपकी बहन है ना। सब कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। बस तू मेरा साथ दे दे बेटा, उसके बाद मौज ही मौज है। ठीक है पापा, साथ तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये तो बताइए कि पीसी को मारेंगे कैसे। देख, ऐसा है बेटा कि लता को घर में कोई पसंद करता नहीं है। लता रोज दीदी को खाना देती है। हम उसी खाने में मिला देंगे जहर और सारी गलती मानी जाएगी लता की। एक तीर से दो निशाने, क्या कहता है? ओ दादा, अब कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ और आप लोग कौन हैं?
ओ दादा, ऐसा है कि कुछ दिन पहले हम नदी में मछली पकड़ने गया था। वहीं आपको नदी के किनारे बेहोश पड़ा देखा। पास जाकर देखा तो आपकी सांस चल रहा था, तो आपको घर ले आया। क्या क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरा घर कहाँ है मुझे ये भी याद नहीं है। मैं कौन हूँ? आपको यहाँ लाने के बाद 2 दिन तक तो आपको होश ही नहीं आया था। होश आया तो आप कुछ भी बता ही नहीं पाए। अगर आपका घर पता होता तो हम तो खबर कर देता ना। ओह, आप लोगों ने सही बताऊं मेरी बहुत मदद की। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं 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 दादा, हमने कुछ खास नहीं किया। हमारी जगह कोई और होता तो वो भी तो यही करता ना। इंसानियत के नाते इतना तो बनता है ना दादा। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? आपके घर इतने दिन रहना भी ठीक नहीं है। अब मैं ओ दादा, जब तक आपको कुछ याद ना आ जाए ना, आप हमारे घर में आराम से रहिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आपका घर है, एक अजनबी को आप कब तक रखेंगे? ओहो, ऐसी बात मत कहिए। मुश्किल में किसी की मदद कर सके हमको बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम दादा के लिए चावल और मछली का झोल लेकर आओ। आप क्यों नहीं खाएंगे? ओहो, हम बाद में खा लेगा ना दादा। आप बीमार हैं, आपका समय से खाना बहुत जरूरी है। और राधिका, तुम देखता क्या है? जरा खाना लेकर आओ। जाओ जाओ। इस तरह अब और नहीं चल सकता। हम अपने घर में किसी बाहर के आदमी को नहीं रहने देंगे। बाहर का आदमी यहाँ रहते रहते एक दिन इस घर पर अपना हक बता देगा। क्या करे? अजय की बीवी तो किसी भी तरह इस घर से जाना ही नहीं चाहती। बिल्कुल निर्लज औरत है। उस रात मैंने क्या कम कहा था? कितनी बार बोला कि सुबह उठकर मुझे इस घर में मत दिखना। फिर भी वो औरत यहाँ पड़ी हुई है। कहती है पति की याद में इस घर में रहती हूँ। यादें खाकर जिएगी क्या? मेरे बेटे को खत्म करके अब कहती है उसकी याद में हूँ। उसके खिलाफ थाने में हत्या का केस कर देना चाहिए। थाने में शिकायत करने की जरूरत नहीं। शिकायत की तो हम ही फंसेंगे। अच्छा, मामा और दीपक दादा को भेजकर उस औरत को भगा नहीं सकते क्या? आज ही मैं तेरे मामा से इस बारे में बात करूंगी। वो जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। माँ, चलिए खाना खा लीजिए। दोपहर का खाना बन गया है। चलिए माँ, आज से हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। माँ, नाराज मत रहिए। मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे आने से पहले क्या हम भूखे रहते थे? मेरे आने के बाद से तो मैंने आपको कोई काम करते नहीं देखा, इसलिए कहा। हम काम नहीं करते मतलब? इतनी बड़ी बात तूने हमारे मुंह पर बोल दी। माँ, आज भर खा लीजिए। कल से जो करना है आप कर लीजिएगा। अभी तो दोपहर का समय हो गया है। आप अब कैसे खाना बनाएंगी? और बनाने में तो बहुत समय लगेगा। अच्छा माँ, आज का दिन खा लेते हैं, कल देखेंगे क्या कर सकते हैं। हमारे बेटे के कातिल के हाथ का खाना अब मेरा मन नहीं चाहता। मैं भूखी रह लूंगी पर उसके हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं तो खाने जा रही हूँ। आज मेरा शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सर में भयानक दर्द है। लगता है कि सर फट जाएगा। अरे दादा, मुझे लगता है कि दुर्घटना में आपके सर में चोट लग गया था, इसीलिए दर्द हो रहा है। हो सकता है, नहीं तो इतना दर्द क्यों होगा? दवा भी खाई फिर भी असर नहीं हो रहा। ओहो, फिर तो आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर को दिखाए बिना बड़ी परेशानी हो सकता है।
अरे, जिसका कोई परिवार नहीं उसे डॉक्टर को दिखाकर क्या होगा। मैं डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता। वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और कितना करेंगे। अरे दादा, ऐसा क्यों बोलता है? एक दिन तुमको सारी बात याद आ जाएगा, देखना। आपको देखकर लगता है कि आप किसी बड़े घर के लड़के हो। अरे, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा ना। कभी कभी धुंधला सा एक घर आंखों के सामने आता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। दादा, आप ना अपने परिवार के बारे में याद करने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। सोचो। क्या क्या वाकई में वो मेरा इंतजार करेंगे? उन्हें तो लग गया होगा कि मैं मर गया हूँ। ओहो दादा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत सोचो। जब भी कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ मेरे सिर का दर्द बढ़ जाता है। ओहो, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है दादा, पहले ठीक होना जरूरी है। ऐसा वैसा मत सोचो। लेकिन मैं यहाँ कितने दिन रहूंगा? आप लोगों के सर पर बोझ बनकर रहना बहुत बुरा लगता है। आप ऐसा मत सोचो। आप हमें कभी बोझ नहीं लगते। आप तो हमारे परिवार के सदस्य बन गए हो ना, चिंता मत करो। क्या आप मेरे लिए कोई काम का इंतजाम कर सकते हैं? देखिए, अब बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। काम करूंगा तो मन लगा रहेगा। ओ, ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ मछली पकड़ने जा सकता है। इसके अलावा तो हमको भी कोई काम करना आता ही नहीं है, तो हम आपको कहां से बताएगा। हाँ ठीक है, अब से मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने जाऊंगा। ठीक है। इतनी हिम्मत कि तू मुझे जहर खिलाकर मारना चाहती थी, मुझे मारकर इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, है ना? माँ, यकीन मानिए, मैंने आपके खाने में जहर नहीं डाला। शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं। तेरे अलावा और जहर कौन डालेगा? किस्मत अच्छी थी कि तेरे दिए खाने को मैंने फेंक दिया, नहीं तो आज मेरा आखिरी दिन होता। मेरा मन कहता है किसी और ने आपके खाने में जहर मिलाया, मुझे फंसाने के लिए। फेंका हुआ खाना खाकर घर की 2 बिल्लियां मर गई। मनोज गया है खाने की जांच कराने। अगर जहर निकला तो आज से तुझे जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। समझने की कोई जरूरत नहीं। तू इस घर में है, मतलब हर कदम पर खतरा। मेरे बेटे को खत्म किया, मुझे करने चली थी, किसी को नहीं छोड़ेगी तू। ठीक है, तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अभी जाने से कुछ नहीं होगा, पहले मनोज आए, फिर हम तय करेंगे तू कहाँ जाएगी। क्यों माँ, आप लोग मुझे जाने को कह रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। अगर खाने में जहर पाया गया तो हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। तुझे सजा होगी तो हमें चैन मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने जहर नहीं मिलाया, फिर भी आप मेरी बात मान नहीं रही। विश्वास, तुझ पर विश्वास हमारा कब का खत्म हो चुका है। तू इस घर में विनाश करने आई है, तुझे पुलिस को सौंप दे, तभी हमें शांति मिलेगी। ठीक है माँ, अगर मुझे पुलिस को सौंपकर आपको शांति मिले तो वही कीजिए। अरे बाबा रे बाबा, ये अजय, तू 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 यहाँ? ये तू मछली पकड़ रहा है? हाँ, मैं इस तरफ से मामती नदी में मछली पकड़ने जा रहा था। तभी देखा कि इस पोखर में पानी तो नहीं है, पर मछलियां तड़प रही हैं। ये देखकर मैं उतर गया और टोकरी में भरने लगा। लेकिन माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
ये क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे नहीं पहचान पा रहा? अरे भाई तू हमारा अजय है, हमारा अजय। कौन अजय? मैं अजय नहीं हूँ, आप गलती कर रहे हैं। लगता है आपसे गलतफहमी हो रही है। ओ, तो गलती मेरी ही है। हमारा अजय तो ऐसा काम करेगा ही नहीं। ओहो, आप बार बार ये अजय अजय क्यों कर रहे हैं? कौन है ये अजय? मैं तो आपको नहीं जानता। अरे भाई, अजय मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा है, मैं उसका मामा हूँ। कौन है अजय, कौन है अजय? बात यह है कि एक रोड एक्सीडेंट में मर गया वो। सच कहूँ तो बिल्कुल मेरे बहन के बेटे जैसे लगते हो तुम। सही सही बताओ, तुम कौन हो? अच्छा, पहले ये बताइए आपकी बहन का घर कहाँ है? श्यामनगर। और वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, उनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन था। फिर तो कहाँ आपकी बहन का बेटा और कहाँ मैं तो एक मछुआरा हूँ, रोज मछली पकड़ता हूँ और बेच देता हूँ। लेकिन एक मछुआरे और एक बड़े आदमी, मतलब दो आदमी में इतनी समानता कैसे हो सकती? एकदम हूबहू, आवाज भी वैसी ही है, आंख भी, मतलब कद काठी सब वैसे ही है। अरे देखिए, आपकी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द बढ़ गया है। लगता है कि ये दर्द से फट जाएगा। अब मछली पकड़ने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, अचानक से क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। देखिए, अब आपको जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने कहीं देखा है आपको। अब अच्छा, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक दादा और भाभी। क्या वो तुम्हारे असली दादा भाभी हैं? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं। ये सिर बड़ा अजीब सा हो रहा है। मैं बात नहीं कर पा रहा, गिर जाऊंगा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम मछली पकड़ो, मैं तुम्हें संभालता हूँ। रुको। ठीक है। पीसी, दादी, अकेले अकेले क्या कर रही हो? उम्र होने पर बात करने वाला कोई नहीं होता, है ना? क्यों नहीं होगा, तुम लोग तो हो। तुम्हारे बेटे की बहू को जेल भेजने के बाद इस घर में ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। पीसी, तुम दिन भर बैठे रहने से अच्छा थोड़ा खाना वाना तो बना सकती हो ना? क्या कहा तूने? मैं खाना बनाऊं? तू जानता नहीं, मैं मांस मछली छूती तक नहीं। अच्छा, और अजय दादा की शादी से पहले इस घर में खाना कौन बनाता था, बताओ भला? एक रसोइया था जो रोज खाना बनाता था, बाकी मैं खुद बना लेती थी। लता के आने के बाद सब वही बनाने लगी। सोचा था तुम्हारे घर में आराम से रहूंगा, पर बिना खाने के कहाँ आराम मिलेगा। चल, तेरी शादी कर देते हैं, तेरी बहू आकर घर संभाल लेगी। ठीक है, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो कर दो, पर ज्यादा देर मत करना। शादी बोलते ही क्या शादी हो जाती है? देख समझकर अच्छे घर की लड़की लानी होगी। लता जैसी हो गई तो जिंदगी भर जलना पड़ेगा। अच्छा पीसी, ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या हो गई? तुम आश्रम में भी जा सकती हो, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। मैं आश्रम में क्यों रहूं? मेरा इतना बड़ा घर रहते मैं आश्रम जाऊं? मेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, बस उम्र की वजह से कह रहा था। और बात करने वाला भी तो कोई नहीं है ना यहाँ पर, अकेले बैठी रहती हो। बात करने वाला कोई नहीं मतलब मेरी बेटी है। तू ये सब क्यों बोल रहा है? समझ नहीं आया मुझे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने बुरा नहीं माना, पर अब से सोच समझकर बोलना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। हाँ। ओ दादा, मुझको लगता है कि आपको काम करने में बहुत तकलीफ होता है। अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा।
हाँ दादा, आप अब काम मत कीजिए, शायद आपको काम करने की आदत नहीं है। मुझे यूं ही बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अपने ही अंदर बहुत बुरा महसूस होता है। लगता है जैसे कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। दादा, ऐसी बात दोबारा मत कहिएगा। हम आपको अपना सगा दादा मानते हैं। लेकिन बहन, काम तो हमें करना ही होगा ना। काम नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, समझो ना। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। वैसे मछली का झोल बहुत स्वादिष्ट था बहन। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे प्यार से बनाकर खिला रहा हो। जानते हो दादा, उस दिन जो जिंदा मछली आपने सूखे तालाब से पकड़ी थी ना, उन्हें बाजार में बहुत अच्छे दाम में बेच दिया। एक दिन में मैंने कभी इतनी मछली नहीं बेची। मैं चाहता हूँ कि वो पैसे आपको दे दूं। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे पैसे क्यों देंगे? मैं पैसे नहीं लूंगा। आप वो पैसे घर खर्च में लगा दीजिएगा। हाँ, और हाँ, एक बात बताना भूल गया। उस दिन एक आदमी बोला कि मैं उसकी दीदी के बेटे के जैसा दिखता हूँ। अरे दादा, तो आपने उसका नाम पता ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं उसको पता करता, वो सच में आपका कोई रिश्तेदार तो है या नहीं है। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं पूछ नहीं पाया। अच्छा दादा, अगली बार अगर उससे मुलाकात हो ना, तो उसका नाम पता जरूर पूछिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। बाबा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। ऊपर से अजय दादा की बीवी को जेल भेजकर हम खुद मुसीबत में फंस गए। दादा की बीवी को वापस लाने का इंतजाम करो। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? खाने में सचमुच जहर था, सचमुच का। लता को छुड़ाकर लाए तो हम फंस जाएंगे। अरे दादा, पीसी खाना बनाती नहीं, उधर टीना चाहे तो बनाती है, चाहे तो नहीं बनाती। इस तरह से दादा हम तो भूखे मर जाएंगे। मैंने एक शानदार आइडिया लगाया है, देखना इस बार हम जरूर सफल होंगे। ओहो, तुम्हारी चाल किसी काम की होगी ऐसा लगता तो नहीं है। पहले भी जो प्लान किया था वो तो फेल हो गया। जानते हो पीसी मुझसे क्या कह रही थी? अरे तेरी पीसी क्या कह रही थी पता? कह रही थी कि शादी कर ले। बिल्कुल सही कहा, मैं तेरी शादी टीना से करवा दूंगा। सोच, फिर सब कुछ तेरा हो जाएगा मस्त मस्त। क्या कहता है? अरे लेकिन पीसी कभी मानेगी नहीं ना बाबा। तू सुन, तेरी पीसी को रात में तकिए से दबाकर मैं मार दूंगा, फिर टीना अकेली रह जाएगी। वो हमारी बात मानने पर मजबूर होगी, समझा? ये ठीक है, जो ठीक लगे करो, बस पकड़े मत जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको पकड़ सके। माँ, हमने कोई गलती तो नहीं की? भाभी ने सच में खाने में जहर मिलाया था? तेरी भाभी ने नहीं मिलाया तो और कौन देगा? आजकल मामा और दीप दादा अच्छे नहीं लगते। कब से घर में पड़े हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगे? रहने दे, रहने में क्या दिक्कत है? इतना बड़ा घर है, कोई रहने वाला नहीं। वो लोग हैं तो घर सूना नहीं लगता। आप जो कहें, लेकिन मुझे लगता है वो किसी चाल की वजह से घर में है। ये कैसी बात कर रही है? मेरा भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा शक गलत निकले तो अच्छा है। तू बेकार सोच रही है, वो लोग ही तो मुसीबत में हमारे काम आए। पता नहीं, दिन भर खाते हैं, घूमते हैं, एक पैसा भी घर में खर्च नहीं करते। वो खर्च क्यों करेंगे? हमारे पास क्या कमी है? बैठकर खाने से राजाओं का धन भी खत्म हो जाता है। और एक बात, हमारे पास अतिरिक्त कमाई भी नहीं है।
जमा पैसा खर्च हो रहा है। तू ठीक कह रही है, इतना कुछ कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, मैं कहूंगी कि अब घर लौट जाएं। लेकिन ऐसे कहना कि बुरा ना माने। हाँ, मैं अच्छे से समझा दूंगी। और हमें एक बात साबित करनी होगी, भाभी ने सच में जहर दिया था या नहीं। अचानक ये सब क्यों सोच रही है? मामा और दीप दादा हमारे घर की संपत्ति की बात करते रहते हैं। हमारे घर की संपत्ति से उन्हें क्या लेना देना? अब से उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। दीदी, आज ही तेरी आखिरी रात है। कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक एक करके पूरे घर को साफ कर दूंगा। पहले तेरे बेटे को हटाया, फिर तेरी बहू को जेल भेजा, अब तेरा नंबर है। तुम्हारी बहू की कोई गलती नहीं थी। थोड़ी देर में तुझे तकिए से दबाकर मार दूंगा मैं। तू मुझे मार देगा? मेरा भाई होकर ये करेगा? इतने दिनों से मैं सांप पाल रही थी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये घर मेरा है, मेरा। तुझे मारकर टीना की शादी दीपक से करवा दूंगा मैं। हाँ। शैतान, तेरी इतनी हिम्मत! मैं तुझे और तेरे बेटे को घर से निकाल बाहर कर दूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हमसे टक्कर लेने की ताकत तुम में नहीं है। टीना ने ठीक ही तुम दोनों पर शक किया था। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। क्या सोचती है हम यहाँ ऐसे ही पड़े हैं? अरे तुम लोग इतने भोले हो कि अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझ पाए। ए मामा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को मारने आ गए? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। बेटा, तू जिंदा है। तेरे मामा ने ही तेरी बीवी को जेल भेजा। अब मुझे मारने आया था। हाँ माँ, मैं आ गया। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आज रात ही मामा को जेल भेजूंगा और लता को मैं वापस लेकर आऊंगा। तुम जिंदा हो, ये तो अच्छा है। लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हारे बिना हम कितनी मुश्किल में थे, तुम जानते भी हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ लता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक मछुआरे दादा को नदी के किनारे घायल हालत में मिला। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे ठीक किया, पर मैं अपना अतीत भूल गया था। अब से ध्यान से रहा करो, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना ये परिवार बिल्कुल अधूरा है। लता, मामा और दीपक के परिवार ने धोखा दिया। अगर मैं समय पर ना लौटा होता तो माँ को शायद फिर कभी देख ही नहीं पाता। सोचो, इतने बेकार हैं वो। तुम्हें सब बातें कब याद आई? एक दिन मामा मुझे रास्ते में मिल गया। वो मुझे पहचान गया, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। शायद उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ। अगर उसे यकीन होता कि मैं अजय हूँ तो वो मुझे फिर से मार डालता। जो होना था हो चुका, अब पीछे देखने से क्या फायदा? बिल्कुल, अब से हमें खुशियों के साथ रहना होगा और अपना परिवार बढ़ाना होगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।